9 बेटे योगेश्वर बन गए। बड़ा पुत्र तो भरत था ही, सदगृहस्थ थे। जो 90 पुत्र बने वो सब कर्मकांड सीख करके अपनी पूजा पाठ अनुष्ठान में समाहित हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राम। 90 पुत्र कर्मकांडी बने, 9 योगेश्वर बने। बड़े पुत्र को राजगद्दी प्रदान करी। ऋषभ भगवान जंगल पधारे। शरीर को भी बोझा समझ करके, शरीर को भी बाधक समझ करके शरीर से कोई आसक्ति नहीं रखी। लता पत्रादि का भोजन किया, अपने शरीर को जला करके नष्ट किया। परम धाम पधारे, क्योंकि स्वयं परमात्मा के ही अवतार ऋषभ थे। बड़े पुत्र को राजगद्दी दी। भरत ने राजगद्दी का समर्थन किया, राजगद्दी का संचालन किया। और जब भरत की भी उम्र बढ़ी तो उसने भी अपने पुत्र सुमति को राजगद्दी प्रदान करके सीधा दामोदर कुंड, नर्मदा नदी के तट पर जाकर के फूस की कुटिया बना करके मन लगा करके भजन किया। एक दिन भजन पर बैठे थे, वहीं पर नदी के किनारे एक हिरणी पानी पीने आई। वो हिरणी गर्भवती थी। बोलो राधे राधे। पीछे से सिंघनी ने, शेर ने दहाड़ लगाई तो हिरणी बेचारी डर गई। तो पीते हुए हिरणी ने नदी में ही छलांग लगाई। गर्भवती थी। बहते हुए हिरणी ने प्रसव को जन्म दिया। छोटे से हिरण को अपना शरीर नहीं सुरक्षित, शरीर शांत हो गया। हिरणी तो मर गई लेकिन बालक को जन्म दिया। छोटा सा हिरण नदी में बहता जा रहा था। भरत जी देख रहे हैं इस दृश्य को। भरत जी ने सोचा नहीं, अपने को क्या लेना देना, हम तो यहां भजन करने आए, भजन में मन लगाएं। फिर चिंतन गया कि मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय का धर्म है जो एक बार शरणागति स्वीकार कर ले उसकी रक्षा करना। तो शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा। 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 विश्वद्रोह क्रतो अगजेहिला। विश्वद्रोह कृत अगजेहिला। शरणार्थी की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म बनता है। भरत जी की तरफ वो हिरण बालक देख रहा था, भजन में बैठे थे, माला छोड़ दी। इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। गए नदी से उस हिरण बालक को गोदी में उठा लाए। गोदी में लेने के बाद अपनी फूस की कुटिया में रख लिया। हरी हरी घास खिलाते हैं। हिरण थोड़ा सा बड़ा हुआ। एक दिन हिरणों का झुंड आया, उसके बीच में वो हिरण भी चला गया। भरत जी ने सोचा कि देखो तो सही, छोटा सा था, मैंने उसको बचाया, अब मालूम नहीं हिंसक जीव कोई खा गया होगा। ऐसा चिंतन चलता रहा। उसी रात्रि काल ने भरत जी को स्पर्श किया। जैसी मति वैसे गति। चिंतन हिरण का किया। हिरण का चिंतन करते करते शरीर त्यागा। अगली योनि भी उसको हिरण की ही मिली। कई बार कहते ना, देख देख ये तो बिल्कुल अपने बाबा को पड़ा है। पोता को देख करके बहुएं कहती बिल्कुल अपने पर बाबा को पड़ा। अरे भैया पड़ा नहीं, वही आ गया है यहाँ पर। आ सकती थी उस घर में। हिरण योनि में रहते हुए भरत जी को ज्ञान है,
समय ने स्पर्श किया, हिरण योनि समाप्त हुई। फिर अगला जन्म मनुष्य का मिला, ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, आंग्रिश गोत्र के यहाँ पर जन्म मिला, फिर भी नाम भरत पड़ा। पिताजी कहते बेटा गायत्री मंत्र जपो, नहीं सुनाया। 5 वर्ष हो गए, कहते तुमेव माता च पिता तुमेव, इस श्लोक को सुनाओ, बोले नहीं आता ही नहीं। याद सब है, कंठ सब है, 4 वेद सब कंठ हैं, कहूं तो होए रसभंग, सब कंठस्थ है, लेकिन नहीं फंसना चाहते। पिता ने कहा इसकी बुद्धि बड़ी मोटी है, ये तो जड़ है, नाम पड़ गया जड़ भरत। भरत से जड़ भरत नाम पड़ा। चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही शाहंशाह, जिसको कुछ न चाहिए वो ही शाहंशाह। ऐसे शहंशाह के तरीके से जीवन यापन करते हैं। जड़ भरत के छोटे भाई ने कहा सुनो भैया, थोड़ा बहुत तो घर का काम किया करो। बोले भैया जितना बन पड़ेगा उतना करूंगा। घर में जितना जूठा बच जाता सब जड़ भरत जी की थाली में परोस दिया जाता। टेंशन है नहीं, मन में कोई तनाव नहीं, जो पाता है रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीऊ, देख पढ़ाई चूपड़ी मत ललचावे जीव। घर का जितना भोजन उनकी थाली में पटक देते, लो खा लो। भरत जी बढ़िया चकाचक प्रसाद पाते, मोटे ताजे तंदुरुस्त हो गए। बहुत से लोग बिल्कुल दुबले पतले होते, लेकिन सुविधा बहुत होती है घर में। उनको चाहे घी में डुबो दो, लेकिन ईर्षा इतनी ज्यादा मन में भरी रहती, इसलिए शरीर में मांस ही नहीं जाता, हड्डियां ही हड्डियां। भरत जी जब व्यक्ति घर के लायक नहीं रहता तो जंगल में भेज दिया जाता। जाओ खेत ताकिएगा, चिड़िया जो दाना चुग रही उनको उठाना, ठीक है। गए अपने खेतों की रखवाली करने। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत। आओ रे चिड़िया भर भर पेट, आओ रे चिड़िया भर भर पेट। कीर्तन कर रहे हैं। छोटे भाई ने देखा कि जाएं तो सही, आखिर जिम्मेदारी ढंग से निभा रहे हैं कि नहीं। जैसे गए तो हजारों पक्षी खेत पर लगे। भरत जी किसी से नहीं कहते, ना डंडा मारते हैं ना कहीं कोई ढीला मारते हैं। भाई ने कहा हे भगवान, छोटा सा काम बताया कि जंगल में पक्षियों को उड़ा दिया कर, वो भी नहीं बनता। ऐसा करो, खेत में पानी लाने के लिए नाली बना दो, ठीक है, वो भी कर देते हैं। खनन कहें सो कूप बनाओ। जैसे नाली की बात कही, इतना खोद दिया कि जैसे कुएं जैसा गहरा कर दिया। गड़बड़ हो गया ये भी काम, चलो मेड़ ही बना दो। मेड़ कहें तो पर्वत, जैसे मेड़ की बात कही तो इतना ऊंचा कर देते कि जैसे टीला लगा दिया। घर वाले दुखी, और जब किसी काम के नहीं बचे तो घर से छुट्टी। बोलो राधे। यही स्थिति हम लोगों के समाज में होती है। हाँ, जब तक संसार के लायक रहता तब तक बड़ा सम्मान। हाँ, जैसे दशरथ जी ने देखा दर्पण देखते हुए कि मुकुट टेढ़ा हो गया, तो दशरथ जी ने अपने बेटे को राजगद्दी देने का संकल्प लिया। ऐसे ही यदि हमारे समाज में यदि कहना ना माना जाए घर में, तो समझ लो मुकुट टेढ़ा ही है। पहले जाते थे सब शांत हो जाते थे, पहले जाते थे तो सब बारी बारी से
कुछ ना कुछ पूछने आ जाते थे। आज 10 बार कहने के बाद एक गिलास पानी मिले तो समझ लो अब घर में जरूरत नहीं। भैया उस व्यक्ति की खटिया मेन गेट पर डाल दी जाती कि चौकीदारी करो बाबूजी। जड़ भरत को आज घर से बाहर किया, खेत से बाहर किया। कुछ राक्षसों ने नर बलि देने का नियम लिया। डाकुओं के सरदार ने नरभक्षी, हमारे समाज में अभी भी अज्ञानता के कारण बलि देते हैं। बलि का विधान किसी शास्त्र में नहीं। चाहे उपनिषद उठा करके देख ले, चाहे वेद पढ़ करके देख ले, चाहे शास्त्र का अध्ययन कर लो, चाहे किसी भी इतिहास को पढ़ लो, वेद शास्त्र विधि बिना बलि देनी है तो अभिमान रूपी बकरे की बलि दीजिए। अभिमान रूपी बकरे की, ज्ञान रूपी तलवार से अभिमान रूपी बकरे की बलि दीजिए, उसका विधान। मन रूपी घोड़े की बलि दीजिए जो बहुत दौड़ता है। खड्गम चक्र गदे सुचाप परिघा छूटम विसुंडिम सिरः शूलम भुसुंडिम सिरः। मां भद्रकाली के द्वार पर चोरों के सरदार आज जड़ भरत को ले गए, चकाचक रबड़ी खिलाई। आहा, भाभी ने कभी प्यार से नहीं पूछा था कि देवर जी 2 रोटी खा लो। बढ़िया भोजन मिल गया, भरत जी खा पी करके तंदुरुस्त। चोरों के सरदार ने कहा स्नान कर लो, स्नान कर लिया। बोले और क्या खाओगे? बोले 4 रसगुल्ला मिल जाते तो और मन में शांति मिलती। रसगुल्ला भी मिले। चोरों के सरदार ने कहा क्यों जी, आपको पता है हम आपको किस लिए खिला रहे हैं, नहला रहे हैं, किस लिए नया वस्त्र पहना रहे हैं? बोले नहीं पता। बोले अभी तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। ओ, जड़ भरत ने कहा देवी देवता, देवी देवता खून की प्यासे राख राख परमेश्वर। देवी देवता तो नरभक्षी हो गए। हे परमेश्वर, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी रक्षा करना। दुर्गे स्मृता हर्ष भीति मशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मतीव शुभाम ददासि। दारिद्र दुखो भयहारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ता। चित्त से चिंतन करते हुए देवी माँ का चिंतन किया। गर्दन जैसे नीचे झुकाई, मंदिर में गड़गड़ाहट हुई। और जैसे गड़गड़ाहट हुई, मां भद्रकाली प्रकट हो गई। बोलिए काली मैया की जय। दुष्टों का संहार किया, रक्तपान किया, और जो लेटा हुआ था जड़ भरत उसके केस खींच करके, क्यों रे, तुझे मरने के लिए और कोई दूसरा स्थान नहीं मिला था? जड़ भरत ने कहा जिसने जन्म दिया वो रक्षा करेगा। मां भद्रकाली ने कृपा करी। दुर्गे स्मृता हर्ष भीति मशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मति मतीव शुभाम ददासि। दारिद्र दुख भयहारणिका तदन्या सर्वोपकार करणाय सदाद्र चित्ता। मां भगवती ने कृपा करी। जड़ भरत जंगल में विचरण करने लगे। तभी सिंधु सौवीर देश का राजा पालकी पर बैठ करके, 4 पालकी में तो 4 कहार होते हैं, 4 कहार को जोत करके पालकी पर बैठ करके आत्मज्ञान प्राप्त करने जा रहा था कपिल भगवान की कुटिया पे। बोलो राधे राधे। एक कहार बीमार पड़ गया। राजा ने कहा देखो ये सारी हमारी प्रजा है, जो भी मिल जाए उसको लिवा लाओ। सैनिक गए, यही मोटे ताजे बैठे एक जगह पर बैठे मिल गए। बोले सुनो, खड़े हो जाओ। जड़ भरत जी खड़े हो गए, पालकी में जोत दिया, यज्ञोपवीत पहन रखा है,
पालकी में जोता नीचे देख करके जड़ भरत जी जाते हैं। कोई चीटी मिला, चीटा मिला तो उछल